हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। क्रोध अधः पतन की पहली सीढ़ी है। क्रोध के कारण तुम ये भी भूल गए कि यदि तुमने देवेंद्र को श्राप दे दिया होता तो तुम्हारा अर्जित पुण्य बल कम हो जाता, तुम्हारा तपोबल कम हो जाता। मेरी बात मानोगे पुत्र? आज्ञा कीजिए माताश्री। तुम्हें अपना संयम बढ़ाने की आवश्यकता है। तुम तपस्या में बैठे अपने पूज्य पिता की सेवा में जाओ, और जब तक उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती तुम वहीं रहोगे। मुझे अपने से दूर न कीजिए माताश्री, मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। माताश्री, आप कहां हैं माताश्री? माताश्री, माताश्री, भार्गव अपनी माता से मिलने के लिए उत्सुक थे। माताश्री, पुत्र, माताश्री, प्रणाम माताश्री। कल्याण मस्तु। उठो पुत्र, उठो। तुम्हारे मुखमंडल का तेज बता रहा है कि तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। आप मेरी माता भी हैं और मेरी गुरु भी। आप ही मेरा परब्रह्म है। माताश्री, आश्रम में ये असुर? ये मेरे शरणागत हैं। मैंने इन्हें आश्रय दिया है, अभय दिया है। आपका वचन मेरे लिए वेद वचन है माताश्री। यदि आपने इन्हें अभय दिया है तो आपका पुत्र शुक्राचार्य भी इन्हें अभय देता है। ये क्या किया आपने भार्गव, क्या किया? सृष्टि के निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले असुरों को आप अभय दे रहे हैं। आपने भी वही भूल की जो आपकी माता ने की है। देवेंद्र, मेरी माताश्री के विरुद्ध कुछ भी कहने का साहस कैसे किया तुमने? अपनी असफलता को छिपाने के लिए मेरी माताश्री पर आरोप लगाते समय तुम्हारी जिह्वा के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? तुम्हें तुम्हारे इस अपराध का दंड मिलेगा देवेंद्र, अवश्य मिलेगा। मैं भार्गव शुक्राचार्य अपने संचित तपोबल से तुम्हें... रुक जाओ पुत्र। देवेंद्र ने कोई अपराध नहीं किया पुत्र। देवलोक के स्वामी होते हुए देवताओं की रक्षा करना इनका धर्म है। ये अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। शरणागतों को आश्रय देना हमारा धर्म है। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। फिर देवेंद्र को श्राप क्यों पुत्र? जाओ देवेंद्र, जाओ और अपने प्राणों की रक्षा के लिए माताश्री का धन्यवाद करो। जाओ। प्रणाम देवी। पुत्र, तुम्हारे इस क्रोधी स्वभाव से मुझे सदा ही भय लगता है। क्रोध अधः पतन की पहली सीढ़ी है। क्रोध के कारण तुम ये भी भूल गए कि यदि तुमने देवेंद्र को श्राप दे दिया होता तो तुम्हारा अर्जित पुण्य बल कम हो जाता, तुम्हारा तपोबल कम हो जाता। मेरी बात मानोगे पुत्र? आज्ञा कीजिए माताश्री। तुम्हें अपना संयम बढ़ाने की आवश्यकता है। तुम तपस्या में बैठे अपने पूज्य पिता की सेवा में जाओ,
और जब तक उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती तुम वहीं रहोगे। मुझे अपने से दूर न कीजिए माताश्री। मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। पुत्र, मैं अपने स्वामी महर्षि भृगु के चरणों की पूजा करती हूँ। जब तुम उनके चरणों की पूजा करोगे तो वो मेरी ही पूजा हुई, मेरी ही सेवा हुई। जाओ पुत्र, तुम्हें अपने क्रोध पर अंकुश रखने की आवश्यकता है और उसके लिए तुम्हें अपने पूज्य पिता की सेवा करनी होगी, क्योंकि क्रोध महर्षि भृगु का दास है। जो आज्ञा माताश्री।